आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने ऑलरेडी लगवा दी है। अगर पहली बार तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, कई बार देखा है मैंने टीचरों को, वो लोग इसको बहुत लेंथी लगवा देते हैं, बहुत बड़ा सा ए बी निकलवाएंगे, बी सी निकलवाएंगे, सी डी निकलवाएंगे, डी ए निकलवाएंगे, कहेंगे एक समांतर चतुर्भुज है। पर मैं आज इस क्वेश्चन को एक यूनिक विधि से बताने वाला हूँ। इसके बाद इस क्वेश्चन में आप कभी परेशान नहीं होंगे। देखिए क्या कह रहा है, चलिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज हैं हों तो x और y का क्या निकालना है, मान। तो कहने का मतलब इनको मैंने एक समांतर चतुर्भुज मान लिया। इसे मान लेते हैं, नाम रखते हैं ए बी सी व डी। एक निर्देशांक आपको दिए हैं, क्या पहले समझिएगा। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज बन गया। अब इसमें होता क्या है, एक मिनट, यहां पर देखिएगा। अगर ए को मैं सी से मिलाऊं, ए को किससे मिला दूं, सी से, सोचो। और इसी प्रकार से डी को भी या बी को भी डी से मिला दूं एक दूसरे से। तो अच्छा, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, देखिएगा। एक बी क्या है, ए बी, और दूसरा क्या है, बी डी। ये एक दूसरे को इस केंद्र पर, इसको रख देते हैं एम। एम बिंदु पर क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। अगर प्रतिच्छेदित करते हैं तो कहने का मतलब AC का जो मध्य बिंदु आएगा और BD का मध्य बिंदु होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे या समान होंगे। पर लिखिएगा, इसमें लिखेंगे क्या, एक लाइन लिखिएगा सोल्यूशन में, तो हिंदी में एक लाइन लिखनी पड़ेगी। लिखेंगे चतुर्भुज ABCD, माना चतुर्भुज ABCD, ठीक है, ABCD। एक मिनट, यहां माना नहीं क्योंकि दिया हुआ है। चतुर्भुज हम लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए विकर्ण AC व BD के मध्य बिंदु समान होंगे। इतना आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए विकर्ण AC व विकर्ण BD के मध्य बिंदु क्या होंगे, समान होंगे, एक ही होंगे। अब क्या करेंगे, समझिए मेरी बात। हम लिखेंगे विकर्ण AC, आगे लिख सकते हैं हम लोग विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर क्या करेंगे हम लोग, विकर्ण BD का मध्य बिंदु। अब समझिएगा, BD का मध्य बिंदु करते हैं। इसका नियम क्या कहता है, देखो आपको मान दिए हैं। ए का क्या निर्देशांक है, 1, 2, बी के हैं 4, y, सी के निर्देशांक हैं x, 6 और इसी प्रकार डी के हैं 3, 5। अब देखिएगा m के निर्देशांक आपको क्या होता है, समझिएगा। यहाँ निर्देशांक हम करते हैं, कैपिटल X होता है और कैपिटल Y। चलिएगा, तो दोनों पक्षों में हम निर्देशांक बराबर करते हैं। पहले किसको करते हैं, x अक्ष को। क्या करेंगे, x अक्ष को करते हैं पहले बराबर। तो x अक्ष में क्या होता है x1 प्लस x2 बराबर अपॉन 2 बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब देखिएगा, पहले AC में लेना है, इसको मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2 और y2। ये AC के हैं, इधर मान लीजिएगा इसे x1 y1 और D को भी x2 y2। ये DB के लिए है। तो ये भैया AC का है x1 y1, तो x1 का मान कितना है 1 प्लस x2 का मान कितना है x अपॉन 2 बराबर y1 का मान कितना है, देखिएगा इसी में देखना नहीं, x1 का मान देखना, BD में जाइएगा, BD वाली रेखा पर। तो BD में x1 क्या है 4 प्लस, और BD में जाइएगा x2 क्या है 3 अपॉन 2। अब देखिए अपॉन में 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आएगा, यहाँ 1 प्लस x आ गया बराबर 4, 3, 1, 7। तो x बराबर क्या आया, उधर जाएगा तो 6। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया, 7 से घट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, हम अब y अक्ष करते हैं, x का मान आ गया। अब y अक्ष करते हैं, क्या करते हैं, y अक्ष से करेंगे तो यहां भी आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 बराबर, इधर भी y1 प्लस y2 अपॉन 2। लेकिन समझेंगे, ये देखिएगा किसके लिए, AC के लिए है ये और BD के लिए है, याद रखना इस बात को।
अब ए सी में देखिएगा x1 और y1 क्या है। अब y1 y2 क्या है, देखिएगा y1 2 है और y2 कितना है 6 है, 2 और 6 है। रखिएगा यहाँ पर y1 का मान 2 और y2 का मान 6 अपॉन 2 बराबर। अब BD रेखा पर चलना है। अब ये BD रेखा, BD में y1 y है और y2 5 है। BD में y1 y है प्लस y2 5 है अपॉन 2। अब क्या होगा यहाँ पर, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 6 और 2 कितना होता है 8 बराबर y प्लस 5। तो y बराबर क्या आएगा 8 माइनस 5। तो y बराबर कितना आएगा 3। आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, पढ़िएगा कह रहा था x और y के मान ज्ञात कीजिएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः। अतः x बराबर कितना निकला था, x बराबर निकला दिया 6 व y बराबर 3 है। भैया यही आपका क्या है आंसर। अब यहां तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है ना। ये विषय कई बार लोग क्या करते हैं, ए बी निकलवाते हैं, बी सी निकलते हैं, सी डी निकलवाते हैं, डी ए निकलवाते हैं, बहुत सारी विधियां करते हैं। पर आप इस मैसेज लगाएंगे कोई भी समस्या नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलो फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक भी दोस्तों जय हिंद जय भारत।